Hello everyone, how are you? I hope you will be fine and good. फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इससे पहले हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन करना सीख लिया है। अब हम हमारा जो दूसरा मेथड है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और अगर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं और आप अपना 2 नंबर फिक्स करने चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि मेरिट में 1 या 2 नंबर से जब पीछे हो जाते हैं तब हमें अहमियत पता चलता है कि 1 या 2 नंबर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है मेरिट में आने के लिए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है ये होता क्या है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा एग्जाम्पल से आएंगे और एग्जाम्पल से एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके समझ में बेहतर से बेहतर आएगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, द सन रोज, द सन रोज, द फॉग द फॉग डिस द फॉग disappeared, the fog disappeared। अच्छा देखिए, अब अभी तक जब हम लोगों ने पार्टिसिपल पढ़ा था तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे और हमने कहा था ना कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अच्छा अब हम उन सेंटेंसों को थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। देखिए इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या निकल कर आया, द सन राइज, सूरज निकला, सन उदय हुआ, द फॉग डिसिपेयर्ड, और जो फॉग थे, जो कोहरा था वो डिसिपेयर्ड हो गया, गायब हो गया। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा कि एक में तो रीजन है, द सन रोज, इसमें आपको क्या दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, और दूसरे में क्या दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। एक में रीजन और एक में रिजल्ट। कहने का मतलब रीजन क्या है, सूरज का निकलना, और रिजल्ट क्या हुआ, जो भी हमारे फॉग थे, जो भी कोहरा था वो गायब हो गया, सब खत्म हो गए। इसका मतलब जो हम पार्टिसिपल का यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, एक वर्क होता था और दूसरा वर्क उसके तुरंत बाद स्टार्ट होता था या तुरंत स्टार्ट होता था। लेकिन जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको पहचानने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, इसमें एक सेंटेंस में आपको रीजन दिया होगा और दूसरे में रिजल्ट दिया होगा। तो कहने का मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे, आपको याद होगा, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हम बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट का सब्जेक्ट है और जो हमारा सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से समझिए, पार्टिसिपल में क्या होता था, इसके पहले जो हम पढ़े, हमने कहा था ना कि आपको रटा देंगे एकदम से, फिर लाइफ में नहीं भूल पाओगे। जो हमारा पार्टिसिपल में क्या होता था, जो हमारा सब्जेक्ट होता था पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का, वो सेम ही होता था ना। क्या होता था, सब्जेक्ट जो है सेम होता था। और यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, सन, यहाँ सन है, द फॉग है, कोई मैचिंग है, यानी ये डिफरेंट है। कहने का मतलब कि सेंटेंस फर्स्ट और जो सेकंड का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सेम नहीं होगा, पहला कंडीशन। अच्छा दूसरा में देखिए क्या है, रीजन, एक सेंटेंस में रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है। कहने का मतलब दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि सेंटेंस फर्स्ट में क्या होगा, आपको रीजन देखने को मिलेगा और सेंटेंस सेकंड जो होगा उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा उसमें क्या होता था, इसके पहले पार्टिसिपल वाले पार्ट में क्या होता था, उसमें क्या होता था कि जो हमारा फिनाइट वर्ब होता था वो अलग अलग होता था और उसके बाद टाइम इंटरवल होता था। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि इनका जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और एक सेंटेंस में कोई रीजन होगा जिसका रिजल्ट निकलेगा। अच्छा अब क्या है, अब देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रक्चर तो बन के एकदम से रेडी हो गया। अच्छा अब हम ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं,
नॉमिनेट का मतलब होता है सब्जेक्ट। हो सकता है आपको ना दिखे तो मैं यहाँ कर देता हूँ। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। और एब्सोल्यूट, ये जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, इसका मतलब होता है फ्री करना, फ्री करना यानी स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना। अच्छा, करेंगे किसको स्वतंत्र, है ना? किसको स्वतंत्र करेंगे? स्वतंत्र हम किसे करेंगे? जो हमारा एक सब्जेक्ट होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को हम जो है एक सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे। अच्छा, किसको फ्री करेंगे? किसको फ्री करेंगे? कहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे? तो हमारा जो सेंटेंस रीजन बताएगा, क्या बताएगा? रीजन बताएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का प्रयोग किस सेंटेंस में करेंगे? तो जो सेंटेंस रीजन बताएगा, रीजन बताने वाले सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, करेंगे कैसे? अभी हमने देखो कितनी बातें सीखी कि सबसे पहले जो भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जो भी सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो उसका क्या होगा? हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। एक सेंटेंस में रीजन होगा तो दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट दिया होगा। स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। फिर क्या सीखा कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन से सेंटेंस में? तो हमने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग रीजन बताने वाले सेंटेंस में करेंगे। अच्छा, अब करेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या लिखेंगे? ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैविंग, और हैविंग के बाद लिखेंगे एमबी का थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब मान लीजिए सेंटेंस हमारा पैसिव में हो, अगर कोई सेंटेंस हमारा क्या हो? पैसिव में हो, तो भाई पैसिव में अगर है तो कोई बात नहीं, हम उसको पैसिव में लिख देते हैं। और पैसिव में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि हैव सब्जेक्ट और इसमें लगाएंगे हैविंग, और अगर हैव के साथ पैसिव में क्या लगाते हैं? बीन का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, बीन का यूज करेंगे और एमबी थर्ड का यूज करेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा बने कि बी वर्ब आए, तो बी वर्ब अगर आता है तो बीइंग लगा देंगे, बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो अब सीधा ये तो हो गया थ्योरी। देखो, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो, और ऐसा सेट हो कि वो हमेशा आपके माइंड में रहे। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे पूरे साल यूँ ही वेस्ट कर देते हैं, और जब एग्ज़ाम 1 मंथ या 2 मंथ बचता है तो हम लोगों के लिए सबसे ईजी पड़ता क्या है कि हम रट्टा मार लें चीज़ों को, और जब रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम में वही जाकर भूल जाते हैं। तो देखो, ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है बेटा, वो ऑलरेडी आपके प्रैक्टिस और बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे फिर प्रॉब्लम्स होना ही नहीं है। तो अब सीधा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। हाँ, देखिए, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब कि हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द सन। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट और दीजिएगा आप लोग। अभी तक हम पार्टिसिपल में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, या हमने जब पढ़ा तब आपने पढ़ा होगा
तब वहां पे था कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते थे तो हैविंग सबसे पहले आ जाता था, हैविंग पहले लिखते थे उसके बाद वर्ब लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है उसके बाद फिर हैविंग लिखना है, इस चीज को आप माइंड रखिएगा। तो द सन हैविंग, द सन हैविंग, अब रोज सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा राइजन। तो द सन हैविंग राइजन, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, वो कितना आसानी से बन गया। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं क्या, द बेल, द बेल रैंग, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस द बॉयज वेंट होम। अब इसमें भी देखिए कैसे करना है, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट हमारा यही है द बेल, क्या हो जाएगा द बेल, और ये देखिए रैंग है सेकेंड फॉर्म, तो इसका हम थर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा रंग, द बेल रंग, रिंग रैंग रंग। तो द बेल, अच्छा सॉरी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तो यूज ही नहीं किए। देखिए द बेल के बाद लगाएंगे हैविंग, हैविंग रंग, द बेल हैविंग रंग, कॉमा लगाएंगे उसके बाद द बॉयज वेंट होम। अच्छा, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो देखिए द बेल रैंग, घंटी बजा, द बॉयज वेंट होम, लड़के घर चले गए। कहने के मतलब देखिए रीजन क्या है, रीजन है कि घंटी बजना और इनका बच्चों का घर जाना, ये क्या है उसका रिजल्ट है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कौन सा ले ले, द, एक पैसिव वॉइस में ले लेते हैं। देखिए द कैप्टन, द कैप्टन, ओ सॉरी इसका स्पेलिंग मिस हो गया, सही कर देते हैं, द कैप्टन, द कैप्टन वाज, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया, द आर्मी रैन अवे, और जो आर्मी थी वो भाग गई। रीजन क्या है, कैप्टन का मारा जाना, और रिजल्ट क्या निकला कि जितने भी आर्मी थे वो सब निकल गए। वैसे भी पहले भी यही होता था कि राजा महाराजा जो होते थे, एक राजा खत्म तो पूरा हार मान लिया जाता था, सेना का पता नहीं रहता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, रीजन कि कैप्टन किल्ड हो गया और आर्मी गोवेंट गान हो गई। अब देखिए इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, द कैप्टन, क्योंकि मैं सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनना, पहले सब्जेक्ट फिर हैविंग फिर एमबी, पैसिव में है तो बीन लग जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन हैविंग, द कैप्टन हैविंग। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि देखिए कैप्टन वाज के साथ में एमबी थर्ड आया है, और आप इतना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इज एम आर वाज वर के साथ अगर एमबी थर्ड आता है तो ये 100% पैसिव वॉइस ही होता है। तो अब ये करिए पैसिव में है तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हैविंग के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ बीइंग। ये तो लिखने के लिए इतनी सारी है नहीं, ये आपको लर्न भी नहीं करना है, बस एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, फिर प्रॉब्लम से नहीं होना है। तो हैविंग के साथ सिर्फ क्या लगा देना है, बीन। तो द कैप्टन हैविंग बीन अब हो जाएगा आपका किल्ड, और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, द आर्मी
रैन अवे। अच्छा, एक टाइप्स का हम और ले रहे हैं। अगर बी वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे? राम इज अ राम इज अ thief। राम इज अ thief। द police इज आफ्टर हिम। अब देखिए ये ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो इज है, और हमने आपको पार्टिसिपल में बताया था कि जो इज, एम, आर, वाज वर्ब होते हैं ये बी वर्ब होते हैं। और अगर बी वर्ब मिल जाए तब क्या करना है? सिर्फ बीइंग लगा देना है। जैसे राम राम इज राम इज बीइंग अ thief, comma the police is आफ्टर हिम। कुछ नहीं करना है। जैसे आप पार्टिसिपल में जो है यूज करते थे इज एम आर का, वहां पे क्या होता था कि बीइंग लगाते थे लेकिन सेंटेंस के पहले लगाते थे। लेकिन चूंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट कंपलसरी है कि आपको पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैविंग लिखे या बी वर्ब लिखे। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको आप एक्सरसाइज करिएगा। द टीचर the teacher the teacher ये लिख लीजिए, द टीचर entered the class, the boys stood up। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आप इसका आंसर क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके लिए HW है। और इसके बाद और भी एक्सरसाइज से आप बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स और जो इसका कॉन्सेप्ट था इसको हमने आपके साथ शेयर किया। और ये जो है आप लोग अपने बुक से अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और बने रहिए। हम ये सिलेबस जो ग्रामर का पोर्शन है, इसके बाद ये जब हमारा खत्म हो जाएगा सिंथेसिस, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर सिंटैक्स पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस इंटरमीडिएट का यहाँ पर हम कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा कोई वीडियो हम आप डालते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।